तो भैया शुरू करने जा रहे हैं 12वीं क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। में हम तुमको विश करेंगे, दूर मत जाना बहुत मिस करेंगे। हमको कोरोना का डर नहीं है, कोरोना हो जाए फिर भी किस। तो भैया मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है मैट्रिक्स का प्लूरल, मतलब बहुवचक होता है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिक्सेस। तो आओ आगे देखते हैं। तो भैया मैट्रिक्स का आपका डेफिनेशन बुक में जैसा दिया वैसा मैंने लिख दिया है। वैसे मैट्रिक्स को आसान से तरीकों में समझने के लिए मैट्रिक्स होता जो है वो नंबर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जैसे कि a इक्वल टू क्या है -2 5 0 √5 3 6। ये क्या है? मैट्रिक्स है। और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ये हो गया पूरा एक मैट्रिक्स जिसे हमेशा कैपिटल लेटर यानी a से दिखाया जाता है। इस तरह आप देख सकते हो b में भी है, c में भी है। फंक्शन इसमें देख सकते हो 1 + x, ये क्या है? फंक्शन है। cos x sin x +2 और tan x, ये सब क्या है? फंक्शंस है। तो आप समझ सकते हो कि मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर्स एंड फंक्शंस का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। खत्म। तो अब देख लेते हैं मैट्रिक्स में रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो रो -2 और 5 ये वाला जो लाइन है इसे रो कहते हैं। उसी तरह 0 √5 ये भी एक रो है और 3 6 ये भी रो है। तो यहाँ कुल कितने रो हो गए? -2 5 ये फर्स्ट रो, 0 √5 ये सेकंड रो और 3 6 ये हो गया थर्ड रो। अब इसी तरह कॉलम क्या होता है? -2 0 और 3, इस लाइन को कॉलम कहेंगे। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। 5 5 √5 और 6 ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? 3 रो और 2 कॉलम है। जैसे देख सकते हो r = 3 और c = 2। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ये कुछ नहीं, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई को ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई को, पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कहेगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे आप मान लो नंबर ऑफ रो हम m मान लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? n × n हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलो दूसरे उदाहरण से भी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो नंबर ऑफ रो हमारा 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 × 2 है ना। रो मल्टीप्लाई में कॉलम, इसी को कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बिना उदाहरण के तो कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ। a = ये हो गया -2 5 0 √5 और 3 6। ये हमारा इसमें कितने 3 कॉलम है? वो 2 कॉलम है और 3 रो है। ये -2 और 5 ये हमारा फर्स्ट रो है, 0 √5 ये सेकेंड रो है और 3 6 ये मेरा थर्ड रो है। और कॉलम क्या है? -2 0 3 ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, 5 √5 और 6 ये सेकेंड कॉलम है। और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ये रेड वाला दिख रहा है ना, r × c ब्रैकेट में 3 × 2, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है, यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि ये इसमें कितने रो है? इसमें रो है हमारे 3 है ना, और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसको आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। इस रेड वाले में आप r की जगह यानी रो की जगह 3 लिख सकते हो और c यानी कॉलम की जगह 3, मतलब 3 × 2 ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी ऑर्डर में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स था ना, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब आपका रो कितना है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएंगे। ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई पूरा करके नहीं दिखाया जाता, जिसमें इसमें जैसे दिखाया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कि 3 × 2 = 6। अब ये 6 नहीं बनता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ दिखाया जाता है 3 × 2 यानी कितने रो है और कितने कॉलम है उसका मल्टीप्लाई। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाया जाता है। तो अब आ जाओ हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में एक परफेक्ट बट राइट, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट। पहला सवाल बताइए इसमें कितने रोज है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें 2 रोज है। पहला 1 3 1 -1 ये पहला रोज हो गया।
0 2 3 और 2 ये हमारा दूसरा रोज हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 2 × 4 है, उसमें जो ये 2 है ये हमारा रोज होते हैं। तो रोज कितने हैं? रोजों की संख्या 2 है। क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि हम रो मल्टीप्लाई में कॉलम, इट मीन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ हो रहा है, ये 2 × 4 है, इसमें जो 2 है वो क्या है? रो है। तो अब आता है दूसरा सवाल कि बताओ इसमें कॉलम की संख्या कितनी है या कॉलम कितने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो, कॉलम की संख्या 4 है। कैसे है? 1 0 ये फर्स्ट कॉलम, 3 2 ये सेकंड कॉलम, 1 3 ये तीसरा कॉलम और -1 और 2 ये हो गया फोर्थ कॉलम। तो कॉलम की संख्या कितनी है? 4। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी क्या था कि रोज मल्टीप्लाई कॉलम। तो यहाँ देख लो रोज की संख्या 2 है और मल्टीप्लाई में 2, मतलब कॉलम कितने हुए? 4। तो 2 तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो आप आता है आपके सामने तीसरा सवाल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं इसमें आपको ये बताने हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? रो मल्टीप्लाई में कॉलम्स। तो उसमें क्या आता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो रो कहाँ है? ये देख लो 2 × 4, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2 है रो और 4 है क्या? कॉलम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये बताने हैं। तो इसके बताने के 2 तरीका है, आपको भी पता होगा। या तो आप इन सारे एलिमेंट्स को गिन लो, 1 3 1 -1 0 2 3 2, इन सबको गिन लो और वहाँ लिख दो, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या दूसरा तरीका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये लिखा है ना 2 × 4, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो 8, है ना, 2 चौके 8, 8 आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल। तो अब ये क्या है भैया? A21 क्या है इसका मतलब? इस 2 का मतलब है रो और इस A का मतलब है कॉलम। मतलब वह एलिमेंट, A का मतलब है एलिमेंट, वह एलिमेंट जो दूसरे रो और पहले कॉलम में आए वो बताना है आपको। तो बताइए। तो देखिए पहला मतलब 2 मतलब सेकंड रो कौन सा है? ये वाला। और फिर हमारा फर्स्ट कॉलम कौन है? ये वाला। तो इसमें आ क्या? 0 आया। तो इसमें जो 2 था वो हमारा रो से बिलोंग करता था और ये जो 1 था ये हमारा कॉलम से बिलोंग करता था। तो इस 2 को I के नाम से जानते हैं और इस 1 को J के नाम से जाना जाता है। तो 2 बराबर हो गया I और 1 बराबर हो गया J। असल में इन I J का ये काम होता है कि कौन सा रो, I का मतलब होता है कौन सा रो और J का मतलब होता है कौन सा कॉलम का एलिमेंट्स इसमें आएंगे, यही काम करते हैं ये I और J। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के कितने प्रकार है। तो कॉलम मैट्रिक्स किससे कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। उसमें कितने रो होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 कॉलम होना चाहिए, इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से देखते हैं ना, इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं सिर्फ कॉलम 1 है, भले ही जो रो है वो हमारे 4 है लेकिन कॉलम 1 है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, मतलब ओनली 1 कॉलम, इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? 4 × 1, मतलब 4 यहाँ पे क्या है? रो है और कॉलम क्या है? 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको तो पता ही होगा क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ रो एंड कॉलम। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो से हमें कोई लेन देन नहीं है कि रो कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है, वही जो कॉलम था, मतलब रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ 1 रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है? आप इसमें देख सकते हो इसमें कितने रो है? 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 4 है। तो इस तरह होते हैं रो मैट्रिक्स, 1 रो होना चाहिए, उसी को रो मैट्रिक्स कहते हैं। खत्म, बस।
तो अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज कितने हैं, और नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम कितने हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एम जो बताता है नंबर ऑफ रोज को बताता है, और एन जो है ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम। अगर एम इक्वल टू एन है यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कह रहे हो, उदाहरण दूं, अभी दे रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने रो है, 1 2 3 3 रो है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है। तो नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, यानी m इक्वल टू n है, नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। देख ही सकते हैं इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, मतलब 3 इक्वल टू 3। तो इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, खत्म। तो तीसरा आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तभी इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने पेश है, इसमें देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, और ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं ना, यही डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। और इसके अलावा जो भी है नॉन डायगोनल मैट्रिक्स या एलिमेंट्स, वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो मतलब A22 और A33 हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगला है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब A11 इक्वल A22 और A33, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सी उदाहरण देखिए, तीसरे उदाहरण में जो ये 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 जो है, ये सब जो है ये A का 1 1 और 2 का 2 2 और ये A का 3 3, ये तीनों आपस में इक्वल है। A का 2 2, ये मतलब तीनों आपस में इक्वल है। अगर इसके इक्वल मैं रख दूँ अंडर रूट 3 तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि A11 भी अंडर रूट 3 है, A22 भी अंडर रूट 3 है, और A33 भी अंडर रूट 3 है, तो ये तीनों आपस में इक्वल ही है, तो इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हमारा आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, डायगोनल आर ऑल वन, मतलब जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सब 1 होगा, एंड उसके अलावा जो भी बचेगा वो सब 0 होगा, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उदाहरण देखोगे, ये लो, इसमें आप देख सकते हो डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सब 1 है, मतलब A11 भी 1 है, और A22 भी 1 है, और A33 भी 1 है। इसके अलावा जितने सब 0 है, इसका मतलब कहते हैं जिसमें 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1, उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमारा आ रहा है लास्ट मैट्रिक्स, जो कहते हैं 0 मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 से 0 मैट्रिक्स कहते हैं। आप देख सकते हो उदाहरण में किस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सारे नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो इसी को कहते हैं 0 मैट्रिक्स, जिसमें इट्स एलिमेंट्स आर 0। खत्म। अब हमारा आता है लास्ट वाला, जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब मैट्रिक्स का इक्वालिटी, मतलब बराबर, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होगा, उसका रो और कॉलम भी बराबर होगा, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे, इसे वो कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलो उदाहरण से समझते हैं, लेकिन ये 2 बात पे निर्भर करता है, पहले वो समझ लो। तो पहला है हमारा सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कॉलम और रो, फर्स्ट जो भी फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम और रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम और रो के बराबर होना चाहिए, ये था सेम ऑर्डर। दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने दो मैट्रिक्स को मैंने इक्वल करके लिए हैं, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो एंड कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बराबर होगा, इसी को कहते हैं सेम ऑर्डर। अब देखते हैं
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही आसान है। x जो है वो -1.5 के बराबर होगा, y जो है वो 0 के, z जो है वो 2 के, और a जो है वो √6 के बराबर होगा, b है वो 3 के, और c जो है वो 2 के बराबर होगा। तो बस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल।